नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ हर्षिता कनौजिया। लखनऊ के बहुचर्चित गोमती नगर हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है, जहां आईसीआईसीआई बैंक की रिलेशनशिप मैनेजर दिव्या मिश्रा की उनके ही पति मानस वाजपेयी ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी पति ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर दिव्या की बहन और जानी मानी पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा का नाम घसीटते हुए लिखा था कि उन्हें सब कुछ पता था। इस गंभीर आरोप के बाद अब प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर एक विस्तृत पोस्ट के जरिए अपनी चुप्पी तोड़ी है और पूरे मामले पर खुलकर बात की है। प्रज्ञा ने साफ किया है कि उन्हें अपनी बहन के साथ हो रही जातियों और क्रूरता की जानकारी जरूर थी, क्योंकि दिव्या अपने इस खौफनाक और साइकोपति से लंबे समय से अलग होना चाहती थी, लेकिन उन्हें इस बात का दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि मानस हत्या जैसा जघन्य कदम उठा लेगा। प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी पोस्ट में वैवाहिक जीवन के कई दर्दनाक और चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि शादी की सुहागरात पर ही मानस ने घर के खर्चों की एक लिस्ट बनाकर आधा खर्च उठाने की शर्त रखी थी, जिससे दिव्या ने सहर्ष स्वीकार भी किया था। लेकिन इसके बावजूद छोटी छोटी बातों पर भी उसे प्रताड़ित किया जाता था। ब्लिंकिट से मंगाए गए टमाटर खराब निकलने जैसी मामूली बात पर भी मानस दिव्या पर हाथ उठाता था। प्रज्ञा के मुताबिक आरोपी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और वो अपनी खुद की बीमार मां को भी इतना पीटता था कि उनका निधन हो गया था। तमाम मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेलने के बावजूद दिव्या अपने रिश्ते को सुधारना चाहती थी। यही वजह थी कि उसने मानस के नाम का टैटू अपने हाथ से नहीं हटाया था और आगामी तीज का व्रत रखने की तैयारी कर रही थी। कुछ दिन पहले एक सड़क हादसे में दिव्या का हाथ और पैर भी टूट गया था, जिसके बाद लंगड़ाते हुए और गहरे तनाव में वो किसी तरह अपनी नौकरी संभाल रही थी। हत्या के बाद आरोपी मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर यह लिखकर सनसनी फैला दी कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया और प्रज्ञा मिश्रा तथा भरत को सब कुछ पता था। इसके बाद आरोपी ने अपने घर पहुंचकर अपनी ही बहन को मौत के घाट उतार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। इस भयावह स्थिति का जिक्र करते हुए प्रज्ञा ने बताया कि उनके लिए सबसे कठिन पल अपनी बुजुर्ग मां को दिव्या की मौत की खबर देना था, क्योंकि शुरुआती कुछ घंटों तक मां को यही बताया गया था कि दिव्या की हालत गंभीर है और वो अस्पताल में भर्ती है। प्रज्ञा ने इस पूरी वारदात की निष्पक्ष और गहरी जांच की मांग करते हुए पुलिस के सामने कई अहम सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में जुड़े कम से कम 3 प्रमुख सीसीटीवी फुटेज खंगालने चाहिए। पहला, जिसमें दिव्या घर से निकलती दिखाई दे रही है। दूसरा, बैंक के बाहर आरोपी के साथ उसका संघर्ष। और तीसरा, आरोपी के ऑटो से आने और फरार होने का फुटेज। प्रज्ञा ने सवाल उठाया कि मानस कार नहीं चला पाता था और ऐसे में वो ऑटो से आया और भागा, तो वो ऑटो किसका था और क्या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी संलिप्तता थी? इन सभी कड़ियों को पुलिस को जोड़ना चाहिए। इसके साथ ही प्रज्ञा ने कुछ लोगों द्वारा इस व्यक्तिगत और पारिवारिक त्रासदी को उनकी पत्रकारिता और राजनीति से जोड़े जाने पर कड़ी आपत्ति जताई और साफ कहा कि उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। कुल मिलाकर ये मामला पति की मानसिक प्रताड़ना, एक कामकाजी महिला के संघर्ष और उसके बाद सिस्टम व पुलिस जांच के कई अनसुलझे सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है, जिस पर प्रशासन की अगली कार्यवाही पर सबकी नजरें टिकी हुई है।